मेले पर महाभारत। महाराष्ट्र टू यूपी, इतिहास पर विवाद। संगीत सोम का बयान, मचा घमासान। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस वक्त इतिहास पर विवाद छिड़ा। जहां महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल मचा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। औरंगजेब की कब्र के विवाद के बीच यूपी के संभल और बहराइच में आयोजित होने वाले मेलों पर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संभल में प्रशासन ने नेजा मेले पर रोक लगा दी है और आपको बता दें कि संभल में लगने वाला नेजा मेला और बहराइच में आयोजित होने वाला जेठ मेला दोनों ही सालार मसूद से जुड़े हैं। अब इन दोनों मेलों पर ऐतिहासिक और धार्मिक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां एक पक्ष इन्हें सूफी परंपरा का हिस्सा मानता है, तो वहीं दूसरा पक्ष इन्हें विदेशी आक्रमण से जोड़कर देखता है। संभल में मेले पर तो प्रशासन ने रोक लगा ही दी। बहराइच में लगने वाले जेठ मेला पर भी हिंदू संगठनों ने रोक लगाने की मांग की। संभल में लगने वाला नेजा मेला और बहराइच में लगने वाला जेठ मेला अपना क्या इतिहास रखते हैं, पहले वो समझिए। दो मेले और दो किरदार। नेजा मेला यूपी के संभल में आयोजित होता है। सैयद सालार मसूद गाजी की याद में आयोजन। इसमें एक ऊंचे डंडे नेजा को सजाकर उसकी इबादत की जाती है, इसलिए इस मेले का नाम नेजा पड़ा। जेठ मेला यूपी के बहराइच में आयोजित होता है। मई में आयोजन। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर आयोजन। गाजी मियां का मेला के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही बता दें कि सीएम योगी ने बहराइच में इस मुद्दे का जिक्र किया। भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। औरंगजेब की कब्र का मुद्दा देश में गरमाया हुआ है। जहां हाल ही में महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा, तो वहीं बहराइच में सीएम योगी ने भी दो टूक कर दिया। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना मतलब देशद्रोह की नींव को मजबूत करना है। स्वतंत्र भारत ऐसे किसी भी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिग दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। औरंगजेब के नाम पर सुलगती सियासत और दो मेलों के दो किरदार के बीच में इस वक्त एक और मुद्दा जोर पकड़ रहा है, और वो मुद्दा शुरू होता है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम के बयान से। मेरठ में होली मिलन समारोह में पहुंचे संगीत सोम ने एक ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी, इसके बाद राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ चला है। दरअसल संगीत सोम ने कह दिया कि बाबर की निशानी मिटाकर अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। काशी मथुरा में दोनों में ही कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे बाबरी मस्जिद ध्वस्त की, ऐसे ही काशी और मथुरा में इन्हें ध्वस्त कर मंदिर बनाएंगे। कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी
नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। देश में इस समय इतिहास के पन्ने खूब पलटे जा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कब्रों, मेलों और मुगल शासकों पर सियासत सुलझ चुकी है। जहां बीजेपी महिमा मंडन और देशद्रोह की बात करती है, तो वहीं विपक्ष को इससे खासा परेशानी हो रही है। पहले हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रदर्शन किया और नतीजा यह हुआ कि नागपुर में हिंसा सुलग गई। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में मेलों के आयोजन पर भी रोक लगाने की मांग की जा रही है। इतिहास के पन्नों में लिखी कहानियों पर देश की राजनीति किस कदर बल खाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।